नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां पूरी ताकत से तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इसी बीच सीट के समीकरण में आज हम बात करेंगे बेतिया विधानसभा सीट की, जो पश्चिमी चंपारण जिले का एक अहम राजनीतिक केंद्र है। पश्चिमी चंपारण जिला 3 अनुमंडल और 18 ब्लॉकों में बटा है और यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लोरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा, इन सबसे बेतिया विधानसभा सीट खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय भी स्थित है। बेतिया सीट पर पहली बार चुनाव 1951 और 52 में हुए थे और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के प्रजापति मिश्रा ने अखिल भारतीय जनसंघ के प्रफुल्ल कुमार सनाले को 14,550 वोट से हराया। इसके बाद 1952 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की केतकी देवी विजेता रही। 1957 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई और इसी दौरान यहां से 2 विधायक चुने गए, जो दोनों ही कांग्रेस के थे, जय नारायण प्रसाद और जगन्नाथ पीडी। 1962 में सीट सामान्य कर दी गई और 2 विधायकों वाला प्रावधान भी समाप्त हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस के जय नारायण प्रसाद ने जीत दर्ज की और जनसंघ के मदन लाल सिंधानिया को 7,059 वोटों से हराया। लगातार 4 बार की जीत के बाद 1967 में कांग्रेस को झटका लगा और निर्दलीय उम्मीदवार एचपी शाही ने कांग्रेस के एसपी वर्मा को 7,290 वोट से हराकर सीट छीन ली। 1959 में कांग्रेस ने वापसी की और गौरी शंकर पांडे ने जनसंघ को गोपाल राय को 7,780 वोट से हराया। इसके बाद 1972 में कृष्ण मोहन पांडे कांग्रेस प्रत्याशी बने और उन्होंने जनसंघ के गोपाल राय को 1,512 वोट से हराया। कांग्रेस ने फिर 1977, 1980 और 1985 में गौरी शंकर पांडे को मैदान में उतारा और तीनों बार जीत हासिल की। 1977 की जनता लहर में भी पांडे में जनता पार्टी की मदन लाल सिंधानिया को 3,816 वोट से हराया। 1980 में उन्होंने निर्दलीय शिव शंकर कनौडिया को 8,956 वोट से हराया। 1985 में सीपीआई के अहमद अली को 16,475 वोट से मात दी। 1990 का चुनाव भाजपा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ क्योंकि भाजपा के मदन प्रसाद जायसवाल ने निर्दलीय नागेश्वर शाही को 6,740 वोट से हराकर पार्टी को इस सीट का पहली जीत दिलाई। 1995 में जनता दल के मरिवल यादव ने भाजपा के तत्काल विधायक डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल को महज 505 वोट से हराया। साल 2002 में भाजपा ने रेणु देवी को टिकट दिया और उन्होंने निर्दलीय मोहम्मद शमीम अख्तर को 10,840 वोट से हराकर सीट जीत ली। इसके बाद रेणु देवी इस सीट पर भाजपा का चेहरा बनी और लगातार फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2010 के चुनाव में जीत दर्ज की। फरवरी 2005 में उन्होंने शमीम अख्तर को 11,457 वोट से, अक्टूबर 2005 में 16,466 वोट से और 2010 में निर्दलीय अनिल कुमार झा को 28,780 वोट से हराया। 2015 का चुनाव रेणु देवी के लिए कठिन साबित हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी ने उन्हें 2,320 वोट से हरा दिया, लेकिन 2020 में रेणु देवी ने जोरदार वापसी की और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को भी 18,080 वोट से मात देकर अपनी 5वीं जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया और कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हालांकि 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तब उन्होंने पद छोड़ना पड़ा और 2024 में गठबंधन वापसी के बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। कुल मिलाकर बेतिया विधानसभा सीट का इतिहास कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता के उतार चढ़ाव का रहा। 1950 से 1980 के दशक तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1990 के बाद भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की और रेणु देवी इस सीट की सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी। आने वाले चुनाव में एक बार फिर सबकी नजर इस बात पर होगी, क्या भाजपा इस गढ़ को बचा पाएगी या विपक्ष कोई नया समीकरण बनाकर मैदान में उतरेगा।